Hello students, today's topic are conservation theorems for system of particle। कल हमने करी थी मोशन ऑफ ए पार्टिकल और आज हम करेंगे डिस्कस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, बाय श्वेता मेहरा। तो हम फर्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम, कि कोई सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, और बट उसका टोटल लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा रेट चेंज इन द मोमेंटम, यानी dp बाय में dt होता है इसका मीनिंग। ठीक है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ, फोर्स के अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, डॉट की जगह हमने हटा के सिंपल इस फॉर्म में कर दिया, पाथ सेम है। डी बाई डी टी को हमने समीशन से बाहर ले ली, क्योंकि हम सिस्टम पार्टिकल लेके चल रहे हैं, इसलिए अब हम सभी में क्या करेंगे, समीशन करेंगे आई पार्टिकल का या जे पार्टिकल का। अभी हमने इसमें ओनली वन पार्टिकल लेके चल रहे हैं जो कि आइथ सिस्टम है। ठीक है, अब हमारे पास क्या कर रहा है कि समीशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, ओनली पी है। तो हमारा dp बाय में dt क्या है, किसके इक्वल हो गया, एफ ई के। अब इस समीशन पी आई की जगह हमने क्या लिख दिया, सिंपल p कर दिया। d बाई डी टी तो पहले से ही था। ठीक है, इसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया और फोर्स के इक्वल कर लिया। फोर्स कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स है, बट यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स तो हमारा लग ही नहीं रहा। ठीक है, तो हमारा ये फोर्स क्या है, ज़ीरो है। तो हमारा dp बाय में dt क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बट हमारा क्या है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो p हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, नाउ द थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या कह रहा है कि नो एक्सटर्नल टॉर्क, इसमें क्या होता है, टॉर्क होता है, बट यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, बट उसका एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। हमारे पास क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, पोजिशनल क्रॉस प्रोडक्ट विद द मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे एल आई को हमने क्या लिखा है, समीशन में लिखना है, क्योंकि हम सिस्टम पार्टिकल लिख रहे हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जब लास्ट किया था, हमारे पास फोर्स टू टाइप के किया था, इंटरनल और एक्सटर्नल किया था। यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल ले रहे हैं और आई जे पार्टिकल ले रहे हैं। यहाँ पे हमने उसको रिप्लेस कर दिया फोर्स को, किसके द्वारा, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, इसमें दोनों ही ले लिए। हमने एक्सटर्नल फोर्स ले लिया फॉर आई पार्टिकल और आई जे ऑन पार्टिकल आई ड्यू टू द जे पार्टिकल। ठीक है, वैल्यू कर दी, j इज़ इक्वल टू 1 और j इज़ नॉट इक्वल टू 1। जस्ट रिप्लेस कर दो जो जो हमारे पास वैल्यू है। हमारे पास dp ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स के इक्वल है। तो हमारे पास क्या किया हमने, पोजीशन से हमने क्या करा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमने क्या किया, पोजीशन से क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया। ठीक है, तो हमारा जब हम समीशन लेंगे, अब हम दोबारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल से, ठीक है, तो हम दोबारा समीशन लगाएंगे, क्योंकि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कर रहे हैं। हमने समीशन अप्लाई किया बोथ साइड, देन हमने ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। अब जो हमारी ये इक्वेशन थी, हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। हमने इसको डी एल बाय में डी टी कर दिया। ठीक है, और इसका पूरे का हमने डी बाय में
dt कर दिया इस टर्म का, ठीक है। फिर ये डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ आ जाएगी। हमारे पास क्या रहेगा लास्ट में, समीशन आई पार्टिकल 1 टू n पार्टिकल और डी बाई डी टी आर आई क्रॉस प्रोडक्ट विद द पी आई। आर पोजिशन है, पी आई क्या है, मोमेंटम है। देन हमने इसको ओपन किया जो यूवी फॉर्म को, क्योंकि यूवी वेरिएबल है, डी बाई डी टी हम करेंगे तो यूवी निकलेगा, यानी हमने टू वेरिएबल से हमारे एक बार विद रिस्पेक्ट टू पी आई करेंगे, एक बार रिस्पेक्ट टू आर आई करेंगे। यही हमने ऊपर मेंशन किया है। हमें पता है जब हम इसको किया, अब हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, हमारे इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। डी आर बाई डी टी क्या होता है, हमारे पास वी आई होता है, ठीक है। और पी आई क्या होता है, एम आई इंटू वी आई। जब हमें पता है टू सेम चीज़ का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल। तो हमारी ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो गई है, ज़ीरो के इक्वल हो गई है। अब हमारे पास टर्म क्या रहेगी, दिस वन, डी एल बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी। जहाँ पे हमारे पास डी एल बाई डी टी था, वहाँ पे हमने जस्ट इसकी वैल्यू पुट ऑन कर देनी है। हमने ये वाली इक्वेशन का यूज़ करके हमने जस्ट वैल्यू पुट ऑन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा कि क्या वैल्यू आई है। अब हमारे पास ये चीज़ रह गई है, ठीक है। ये दो चीज़ें रह गई। हमें पता है कि टू टर्म्स है हमारे पास, आर आई इंटू में एफ आई जे समीशन ऑफ आई जे पार्टिकल, ये किसके इक्वल होएगा, दोनों सेम होंगे। तो ये दोनों मिलाकर क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा, ठीक है, इंटरनल, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल इंटरनल टॉर्क ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल द बोथ थिंग, ठीक है। तो हमारे टॉर्क के लिए हमारे पास 1/2 फैक्टर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने कल बताया था कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि जो लास्ट समीशन होता है ड्यू टू द ट्वाइस ऑफ द टोटल इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई करें। अब हमारे पास ये क्या है, एफ जे आई है, इसको एफ आई जे में कन्वर्ट करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाएं, तो हमने यहाँ नेगेटिव साइन लगाया। दोनों में क्या कॉमन हो गया, अब एफ आई जे और एफ आई जे कॉमन हो गया, एफ आई जे कॉमन कर दिया हमने, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया उसका। ये किसके इक्वल आएगा, आर आई माइनस आर जे किसके इक्वल होएगा, आर आई जे। बट ये यहाँ पे क्या होएगा, समीशन डैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम अभी तक समीशन डैश ही लेके चल रहे हैं। बट क्या है कि हमारा जो ये आर आई जे है पैरेलल टू एफ आई जे है, इसलिए हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर आई जे और इनटू में क्रॉस प्रोडक्ट विद एफ आई जे इक्वल होता है ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। तो हमारा टोटल इंटरनल टॉर्क क्या हो जाएगा, सिस्टम में ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारी डी एल बाई डी टी समीशन आई इक्वल टू 1, मैं आपके साथ लिख ही देती हूँ, डी एल बाई में डी टी, ठीक है, समीशन आई इक्वल टू 1 to n आर आई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ आई इंटरनल प्लस में आई जे डैश आर आई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ आई जे। ये जो इक्वेशन थी हमारी, उसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टोटल इंटरनल टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमारे पास
dr/dt तो रह जाएगा, और क्या रह जाएगा हमारे पास, RI इंटू में FI रह जाएगा। ठीक है, दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन जाएगा, RI इंटू में FI, ये जो हमारी ये टर्म थी फर्स्ट टर्म, ठीक है, हमारे पास वो रह जाएगी। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल टॉर्क बन जाएगा। बट हमारा क्या कह रहे हैं हम, कि हमारा जो एक्सटर्नल टॉर्क है ऑन द सिस्टम क्या है, इसके इक्वल हो गया। समीशन को हमने इसके इक्वल रखा, तो यहाँ पे हमने अकेला टॉर्क को हमने इसके इक्वल रख दिया। बट हमारे पास क्या कर रहे हैं, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो इसकी वैल्यू हम 0 कर देंगे, तो dl/dt क्या आ जाएगा 0, तो हमारा L क्या आ जाएगा, कांस्टेंट मीन्स कंजर्व्ड। थ्योरम्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें क्या कह रहा है कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स आर कंजर्व्ड एंड इंटरनल फोर्सेस आर सेंट्रल, देन द टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन क्या हो जाएगी, कंजर्व्ड हो जाएगी। कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स कंजर्व्ड है, इंटरनल फोर्स क्या हो रहा है, सेंट्रल है। ठीक है, तो हमारी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड हो जाए। हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट लिया ith पार्टिकल का अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, हमने एक्टिंग ऑन इट DRI है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमने वर्क डन क्या बताया था, फोर्स इनटू में क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने जस्ट इसको इस फॉर्म में देखा जो हमने कल किया था। ये VI क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनटू में ये भी क्या है, मोमेंटम हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, अब हमने इसको फोर्स को वापस से एक्सटर्नल फोर्स में हमने क्या कर दिया, डिवाइड करा दिया। हमें पता है dr/, में dt क्या होता है, VI होता है। ठीक है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, dt की मल्टीप्लाई कर दी VI के साथ। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन को हम अब कैसे लिख सकते हैं, dr की जगह हमने VI dt लिख दी। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है, तो किसके इक्वल होता है, 1, हमारे पास ये रह जाएगा। ठीक है, अदरवाइज बाकी पार्ट सेम रह जाएगा, बस dr/dy से हमने अंदर मल्टीप्लाई कराए हैं। ठीक है, या हम इसको डेरिवेटिव कर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं वापस, इसको dt से मल्टीप्लाई, dt से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने सेम एज इट इज़। हमने क्या किया है, अब इस dt को हमने काट दिया है, हमारे पास रह गया था। ठीक है, हमने इसको कट कर दिया है। सॉरी, जो हमारा VI डॉट था उसकी जगह हमने क्या लिखा था, dt लिखा था, dt से dt यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, d। अब हम समीशन करेंगे क्योंकि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिखे हैं। हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, अब इस पार्ट को लेके चलते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है, अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। FIJ को हमने रिप्लेस कर दिया JI से, DRI को हमने DRJ से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे IJ हम दोनों बहुत पार्टिकल के लिए ले रहे हैं। अब हम 1/2 फैक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। एज वी नो दैट कि जो हमारा इंटरनल फोर्स होता है सेंटर में इन नेचर, वो क्या करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। ओके, ठीक है, and these forces are derivable from scalar potential energy Vij and Vj। अब हम एनर्जी लेके चल रहे हैं, तो स्केलर पोटेंशियल एनर्जी को हम Vij और Vji से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिपेंड अपॉन कर रहा है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जो हमारा क्या है,
ये पार्टिकल है आर आई माइनस आर जे को हम आर आई जे लिख सकते हैं, वैसे वी आई जे को हम वी आई जे आर आई जे लिख सकते हैं। ठीक है, वी आई जे क्या है, हमारी स्केलर फंक्शन है ऑफ आर आई जे, जो हमने अभी दिखाया था। वी आई जे को हम वी जे आई भी लिख सकते हैं, बट हमने कल किया था। ये क्या होगा, फोर्स होगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो सिमिलरली वो जे आई के लिए भी होगा। ठीक है, आपकी बुक में जे आई लिखा हुआ है तो इसको जे कर लेना। ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा। हमारा एफ आई जे किसके इक्वल है, माइनस ग्रेडियंट आई और वी आई जे के इक्वल है। इसको हम करली बाई करली आर आई भी लिख सकते हैं। आर आई किसके लिए है, हमारा पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई एंड जेड डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, हमने अब क्या करना है, आर आई जे से मल्टीप्लाई और आर आई जे से हमने क्या किया है, डिवाइड। ठीक है, एफ आई जे माइनस ग्रेडियंट आई जे वी आई जे को हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट करा दिया विद दिस। आर आई जे को हमने अभी तो लिखा था कि आर आई माइनस आर जे के इक्वल होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, जो किसकी बट करली बाय करली आर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, ओनली 1 रह जाएगी। ठीक है, तो हम जब एफ आई जे का होएगा तो माइनस ग्रेडियंट जे आएगा, तो सेम प्रोसेस हम उसके लिए भी रिपीट करेंगे, बट अब हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जे आई है जो 1 आया था वो अब किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी उसके लिए जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ओके, अब हमारी जो वैल्यूज़ आई है वो हमने आगे अब पुट करनी है कि क्या क्या वैल्यू आई है हमारे पास। हमें पता है कि हमारी जो टर्म आई है वो किसके इक्वल थी, अभी वो इसके इक्वल थी। अब हमने क्या किया, आर जे आई मतलब दोनों में से हमने ये कॉमन ले के हमने इसको डेरिवेटिव डी आर जे माइनस डी आर आई कर दिया, माइनस ग्रेडियंट आई जे कॉमन वी आई जे कॉमन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके हम इसको, क्योंकि इसको डी आर आई मानेंगे अब हम। ठीक है, इसको ये मान लिया। ठीक है, इसके लिए हम ये करेंगे, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास डी ए आ जाएगा। सेम वही बात थी, वापस रिपीट होके वापस वही बात आई है। ठीक है, बट हमने इस टू टर्म्स को रिजॉल्व होके हमने एक टर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। हमारा क्या, एक्सटर्नल फोर्स कंजर्व्ड है, तो एक्सटर्नल फोर्स कैन बी डिराइव फ्रॉम स्केलर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हमने कर दिया इक्वल। अब हमने क्या किया, इसको इसके इक्वल कर सकते हैं हम, 1/2 mi vi का स्केयर। ठीक है, इक्वल डी आर आई जो हमारा ऊपर से आया है हमने वैल्यू पुट कर दी, जो जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमने इस इक्वेशन में अंदर पुट कर दी। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। जब हमने इंटीग्रेशन किया हमारे पास वैल्यू ये निकल कर आएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव हट जाएगा, जो टर्म्स रह गई थी बस हमने वही मेंशन करी है। ठीक है, ग्रेडियंट जो भी था उसके अंदर वो हट जाएगा। तो सिंपल, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसी वजह से ये माइनस होके प्लस इधर आ जाएगा और ये भी प्लस इधर आ जाएगा। कांस्टेंट टी प्लस वी क्या होता है, हमारा कांस्टेंट। तो हमारी ये टर्म भी क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, और हाफ आई जे हमारी पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनल, ये करी थी हमारे पास एक्सटर्नल को। ठीक है, तो ये था हमारे आज के टॉपिक। थैंक यू सो मच।